एक व्यक्ति मृत्यु के करीब था। वह मरने वाला था। उसने अपने बेटों को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला दिया और अपने पुत्र को बताया, जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो जो मैं तुम्हें प्रार्थना बता रहा हूं, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने अपने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत खुश था। उसे खर्च करने लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में बहुत साल बीत गए, लेकिन इसी बीच वह 4 शब्दों की प्रार्थना ही भूल गया। लेकिन जब थैला खत्म होने आया तो उसे याद आया कि अरे, वह 4 शब्द की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे याद ही नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी से पूछा, तुम्हें ऐसी कोई प्रार्थना पता है जिसमें 4 शब्द हो? तो पड़ोसी ने कहा, हाँ, मुझे पता है। यह प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। लेकिन वह सोचने लगा। वह शब्द तो कुछ और ही थे। उसने बहुत सारे 4 शब्द एक ही प्रार्थना को बार बार दोहरा कर देखा, लेकिन उस खाली थैले में सिक्के बड़े ही नहीं। वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया। फिर वह एक ब्राह्मण से मिला। उस ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम यह प्रार्थना करो, ईश्वर तुम महान हो। और इस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। फिर उसे एक बहुत अमीर इंसान मिला। उसने कहा, तुम यह प्रार्थना करो, ईश्वर मुझे धन दो। लेकिन उस प्रार्थना से भी कुछ नहीं हुआ। तभी वह उदास होकर अपने घर में बैठ गया। तभी एक भिखारी उसके घर आया और बोला कि सुबह से कुछ नहीं खाया है। उस व्यक्ति ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया और उस भिखारी ने खाना खाकर ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक गया और चिल्ला पड़ा, अरे यही तो वह 4 शब्द थे। उस भिखारी के 4 शब्द दोहराने से, ईश्वर आपका धन्यवाद बोलने से वह खाली थैला भर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि वह था खाली थैला हमारी जिंदगी है और उसमें रखी सिक्के हमारी खुशियां हैं। जब तक हम अपनी जिंदगी में शिकायत करते रहते हैं, हम दुखी ही रहते हैं। लेकिन जब हम सारी शिकायतें भूलकर परमात्मा को दिल से धन्यवाद देते हैं, प्रकृति को दिल से धन्यवाद करते हैं, तो हमारी जिंदगी में खुशियों के सिक्के भर जाते हैं। याद रखो, जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है, वह कभी खुश नहीं हो सकता।